डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है यूजीसी नेट जेआरएफ एंड सेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट यूनिट। इसमें हम अध्ययन करेंगे थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस भविष्य में आने लायक जो क्वेश्चन है उनका भी अध्ययन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि यूनिट 1 का। तो इसमें हम क्लास स्टार्ट करेंगे शिक्षण की अवधारणा से। प्रीवियस ईयर में शिक्षण की अवधारणा से क्वेश्चन आए हुए हैं और भविष्य में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो क्लास हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे शिक्षण की अवधारणा से। तो शिक्षण की अवधारणा के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करेंगे इसको भी पहले देख लेते हैं। तो शिक्षण की अवधारणा के अंतर्गत मुख्य रूप से दो तथ्यों से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक है शिक्षा का अर्थ, जिसमें व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं, तथा उसकी परिभाषा। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और भविष्य में आने लायक जो क्वेश्चन है इन दोनों का हम सॉल्यूशन करेंगे। फिर सेकेंड जो है इसमें वो है शिक्षण का अर्थ और परिभाषा। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और आ भी सकते हैं, तो इनका हम थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस भविष्य में आने लायक क्वेश्चन तीनों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अध्ययन करेंगे शिक्षा, एजुकेशन। इसमें हम शिक्षा का सामान्य अर्थ पहले अध्ययन कर लेते हैं, फिर उसका शाब्दिक अर्थ, फिर उसका परिभाषा, ऐसे अध्ययन करेंगे। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन। शिक्षा का सामान्य अर्थ। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा क्या है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो क्या करता है, एक व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के चलता है। ये व्यक्ति क्या करता है, जैसे ही जन्म लेता है उसको शिक्षा मिलना प्रारंभ हो जाता है। पहले शिक्षा किससे मिलती है, उनके माता पिता से, इसके बाद स्कूल से, और तीसरी शिक्षा किनसे मिलती है, जो समाज के लोग हैं, मित्र है, परिवारजन है, अन्य जो घटनाएं हैं यहाँ से मिलता है, अन्य स्रोतों से मिलता है। तो ये इस प्रकार से वो क्या करता है, जीवन से लेकर के मृत्यु तक के शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा के द्वारा क्या होता है, मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियां हैं, यानी कि हमारी जो जन्मजात शक्तियां हैं उनका विकास होता है। हमारे जो ज्ञान है, कला है, कौशल है, उनमें वृद्धि होती है। हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, जिससे हम क्या होते हैं, सभ्य और सुसभ्य बन जाते हैं, यानी कि सभ्य सुसंस्कृत बन जाते हैं और एक योग्य नागरिक भी बन जाते हैं। तो यह है शिक्षा का सामान्य अर्थ है। इसके बाद है सर्वप्रथम बालक शिक्षा किनसे प्राप्त करता है। तो सर्वप्रथम बालक जो है शिक्षा अपने परिवार से प्राप्त करना शुरू करता है। उसमें प्रथम गुरु कौन होता है, माता पिता। फिर दूसरे में क्या होता है, वो विद्यालय से शिक्षा ग्रहण प्रारंभ करता है, जिसमें उसके गुरु कौन होते हैं, उनके शिक्षक होते हैं, जिसको विद्यालयीन शिक्षक बोलते हैं। ठीक, इसके बाद किनसे वो शिक्षा ग्रहण करता है, समाज से शिक्षा ग्रहण करता है, समाज के सदस्यों से, वृत्तियों से एवं अन्य जो माध्यम वगैरह है उनसे शिक्षा ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। ये हो गया शिक्षा का सामान्य अर्थ। अब हम अध्ययन करते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, तो जो शिक्षा है वो उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है और उसके जो तात्पर्य क्या है, इसका अध्ययन करेंगे इसमें हम। तो शिक्षा का जो शिक्षा शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। ये इसका अर्थ है। तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ से आते हैं कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये संस्कृत भाषा से हुआ है, और किस धातु से हुआ है, तो शिक्ष धातु से हुआ है, और इसका अर्थ क्या होता है, सीखना और सिखाना। ये सेट में आया हुआ है क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में 2018 में। फिर है शिक्षा का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द क्या है, एजुकेशन, और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मानी जाती है। तो ये भी याद रखेंगे, ये हमारा जो संस्कृत भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है शिक्ष धातु से, ये भी एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। अब हम अध्ययन करेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ, औपचारिक अर्थ और अनौपचारिक अर्थ, इसका अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ, औपचारिक अर्थ और अनौपचारिक अर्थ, इसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, शिक्षा का व्यापक अर्थ का और
औपचारिक अर्थ जो है, अनौपचारिक अर्थ उसका अध्ययन करेंगे। अभी हम अध्ययन करेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ, यानी कि औपचारिक शिक्षा या औपचारिक अर्थ वाला। इसके अनुसार बालक क्या करता है, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा कोई शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्रदान करता है या उसे ग्रहण करती है। यानी कि कुछ शिक्षण संस्थानों से जो शिक्षा प्रदान की जाती है वहां से बालक शिक्षा ग्रहण करता है या प्राप्त करता है, उसको क्या बोलते हैं, संकुचित शिक्षा या औपचारिक शिक्षा। अब सेकंड क्या है, सेकंड जो अवधारणा है वो है अनौपचारिक शिक्षा, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होगा, या अनौपचारिक शिक्षा भी इसको बोलते हैं, ये क्या होगा, अनौपचारिक शिक्षा वह होता है जिसमें क्या करते हैं, बालक प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक घटना से, प्रत्येक जो वस्तु है, प्रत्येक माध्यम है, उनसे शिक्षा ग्रहण करता है। चाहे वो उनके मित्र हो, परिवार हो, समाज हो, या कोई भी माध्यम डिवाइस हो या शिक्षण संस्थान हो, सभी जगह से जो शिक्षा प्राप्त करेगा वो क्या होगा, शिक्षा का व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। बालक क्या कर सकते हैं, इसमें कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी घटना, व्यक्ति, संस्था कहीं से भी सीख सकता है इसके अंतर्गत। इसको रखा जाता है शिक्षा के अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है। ये हो गया शिक्षा का व्यापक और अनौपचारिक। अब हम अध्ययन करेंगे शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा, तो शिक्षा की परिभाषा में फर्स्ट है महात्मा गांधी के अनुसार। तो चलिए देखते हैं महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को कैसे परिभाषित किया है। महात्मा गांधी जी के अनुसार है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मानव के शरीर, मस्तिष्क तथा मन की सर्वोत्तम शक्तियों के सम्यक विकास है। यानी कि महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं, शिक्षा से उनका तात्पर्य है कि एक बालक या मानव, उनके शारीरिक, मानसिक और तार्किक तीनों प्रकार का विकास होना चाहिए, ये उनका मानना है। और उन्होंने जो बुनियादी शिक्षा की अवधारणा है इसको प्रदर्शित किया है। प्रत्येक बालक और व्यक्ति के लिए बुनियादी शिक्षा आवश्यक है, ये इनकी क्या है, अवधारणा है। फिर अगला जो परिभाषा है वो है स्वामी विवेकानंद के अनुसार। चलिए देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने किस प्रकार से इसे परिभाषित किया है। इनके अनुसार शिक्षा मनुष्यों में पहले से विराज पूर्णता का आविर्भाव है। यानी कि इन्होंने कहा है कि शिक्षा क्या है, एक व्यक्ति या बालक में पहले से ही विद्यमान रहता है, जिसका शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, विकास करते हैं। यानी कि एक बालक या व्यक्ति में पहले से ही वह गुण रहता है जिसका हम लोग शिक्षा के माध्यम से विकास करते हैं। मानव बनाने वाले शिक्षा, इसकी अवधारणा किसने दी, स्वामी विवेकानंद ने दी। इनके अनुसार बालक और बालिकाओं को समान शिक्षा देनी चाहिए, ये इनकी कोटेशन है, इसको याद रखेंगे। मानव बनाने वाली शिक्षा की अवधारणा स्वामी विवेकानंद ने दिया है, ये पूछ दिए जाते हैं। फिर अगला जो है वो है रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार। तो इन्होंने कैसे परिभाषित किया है इसका अध्ययन करते हैं। शिक्षा प्रकृति और सामाजिक संदर्भ से दूर न हो, यानी कि इन्होंने कहा है कि जो शिक्षा है वो प्रकृति और जो सामाजिक क्षेत्र है उनसे दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बालक या व्यक्ति कहाँ से सीखता है, एक तो सीखता है वो प्रकृति से और दूसरा किससे सीखता है, जो समाज है वहां से सीखता है, समाज के लोगों से सीखता है, जो समाज के माध्यम है वहां से सीखता है। यानी कि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या थे, एक प्रकृतिवादी विचारधारा के समर्थक थे। ये हो गया इनके अनुसार। फिर अगला जो परिभाषा है वो है सुकरात महोदय के अनुसार। उनके अनुसार शिक्षण की परिभाषा क्या है, उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि बालकों को निश्चित सूचनाएं प्रदान की जाए, वरन उनमें विचार करने की शक्ति को भी उत्पन्न की जानी चाहिए, ताकि वे सच्चे ज्ञान की उपलब्धि कर सके या प्रदर्शित कर सके। तो सुकरात महोदय ने क्या कहे, एक व्यक्ति के सच्चे जो विकास होता है, तार्किक विकास होता है, विचारात्मक विकास होता है, उनको विकसित करने के लिए कहा है, ताकि वो क्या कर सके, अपने अंदर जो छिपी हुई ज्ञान है उसको जागृत करके अपनी प्रस्तुति दे सकते, अपनी उपलब्धि को प्रदर्शित कर सके। ये इनके अनुसार है, यानी कि ये आदर्शवादी जो शिक्षा है उनके पक्षधर है। तो ये हो गया शिक्षा का अर्थ और उसका परिभाषा। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इससे संभावित क्वेश्चन।
तो ये जो आया था, ये जो क्वेश्चन है ये है सुमेलित कीजिए, यानी कि उचित संबंध जोड़ना है इसमें हमें। और ये सेट में आया हुआ था 2018 में, सीजी सेट के अंतर्गत। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है विद्वानों का नाम और उनकी जो अवधारणाएं हैं, परिभाषा है, उनका कुछ कोटेशन दिया हुआ है, इसे हमें सुमेलित करना है। विद्वानों के नाम में है महात्मा गांधी, सुकरात, रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद। अब इनकी कोटेशन या इनका जो मुख्य पॉइंट है परिभाषा में, वो कौन कौन से हैं, इनको हमें मिलान करना है। महात्मा गांधी, इन्होंने कौन सी शिक्षा प्रदान करने की बात की है अपनी परिभाषा में? बुनियादी शिक्षा को। फिर क्या है? सुकरात महोदय। तो सुकरात महोदय ने क्या कहा है? सुकरात महोदय आदर्शवादी जो शिक्षा है उसके पक्षधर है। अब जो रविंद्रनाथ टैगोर महोदय है वो किसके पक्षधर है? तो वो जो है वो प्रकृतिवादी के पक्षधर है। मनुष्य को शिक्षा किनसे प्राप्त होती है? प्रकृति और समाज से। ये किनका कहना है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का। फिर कौन है? स्वामी विवेकानंद जी। तो इन्होंने कौन सी शिक्षा की बात कही है? इन्होंने मानव को मानव बनाने वाली जो शिक्षा है उसकी बात की है। तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। वहां से उतना ही क्वेश्चन उठाते हैं वहां की परिभाषा से, और कभी कभी उठाते हैं तो सामने जो बताए हैं संभावित टॉपिक वहां से उठाते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे शिक्षण, टीचिंग। हम इसमें टीचिंग का अर्थ देख लेते हैं, इसके बाद वहां से कुछ क्वेश्चन बने हैं, इसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। शिक्षण, शिक्षण क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण शब्द जो है अंग्रेजी भाषा की टीचिंग शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य है सिखाना। जो टीचिंग शब्द है उसका मतलब क्या है? सिखाना। एक शिक्षक द्वारा बालकों को सिखाना, ये इसका अर्थ है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, फर्स्ट में ही सेट में आया हुआ था ये। इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन को पढ़िए और उसका आंसर हमें चुनना है। फर्स्ट दिया हुआ है शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है। सेकेंड है शिक्षण एक व्यक्तिगत क्रिया है। तीसरा है अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। और चौथा है अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया है। तो आप बताइए शिक्षण कौन सी क्रिया है? एक सामाजिक क्रिया है, जिसमें क्या करता है? बालक और व्यक्ति समाज के लोगों और उनके माध्यमों द्वारा, उनकी घटनाओं द्वारा, जो सामाजिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनके द्वारा सीखता है। तो शिक्षण क्या है? एक सामाजिक क्रिया है, ये राइट है। और सेकेंड में क्या दिया था इसका ऑप्शन, इसमें भी एनालिसिस कर लेते हैं। शिक्षण एक व्यक्तिगत क्रिया है। तो ये क्या है? शिक्षण कोई व्यक्ति अकेले सीख सकता है क्या, या अपने आप को कोई व्यक्ति सिखा सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। शिक्षण क्या होता है? शिक्षण में एक व्यक्ति समाज से सीखता है, प्रकृति से सीखता है, समाज के माध्यम से सीखता है, प्रकृति के माध्यम से सीखता है, अपने मित्र के माध्यम से सीखता है, विभिन्न घटनाओं के माध्यम से सीखता है। इस प्रकार से वो सीखता है, जबकि स्वयं से वो ज्यादातर नहीं सीख पाता। वो घटना से प्रेरित होकर के सीखेगा स्वयं से, लेकिन ऐसे बिना किसी तात्पर्य के वो नहीं सीख पाएगा। तो ये क्या है? ये रॉन्ग है। फिर है अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। तो इसमें हमारा बात अधिगम यानी कि लर्निंग, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, और अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया है। तो ये दोनों रॉन्ग है। आपका आंसर फर्स्ट राइट है। फिर हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है शिक्षण से क्या अभिप्राय है? अब ये बताइए शिक्षण से क्या अभिप्राय है या अर्थ है, ये बताना है हमको। फर्स्ट है सीखने में सहायक, बी है शिक्षण की अंतः प्रक्रिया, सी है सीख देना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण यानी कि टीचिंग का अर्थ क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो शिक्षक होता है वो बच्चे को सिखाता है, यानी कि सीख देना इसका राइट आंसर हो गया। सीख देना इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण की परिभाषा का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है रियांश महोदय के अनुसार, उनके अनुसार दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षण है। यानी कि एक शिक्षक द्वारा जो बच्चे हैं या व्यक्ति है उनको सिखाने, उनको दिशा निर्देश देने और उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण कहलाता है, ये इनके अनुसार। फिर है गेज महोदय के अनुसार। तो गेज महोदय के अनुसार शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव है, जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। यानी कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसका प्रभाव जो उनके सामने है उस व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, जिससे उनमें परिवर्तन आएगा, ये कहा है। फिर है स्मिथ महोदय के अनुसार,
स्मिथ महोदय के अनुसार इसका परिभाषा है, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया ही क्या है? शिक्षण। यानी कि सीखने की जो अभिक्रिया है उसको प्रेरित करने वाली जो क्रिया है उसको क्या कहेंगे? हम शिक्षण कहेंगे। यानी कि हमें सीखने के लिए जो प्रेरित करेगा वही क्या है? शिक्षण कहलाएगा। फिर है महात्मा गांधी जी के अनुसार, तो इनके अनुसार शिक्षण से मेरा अभिप्राय है बच्चे व मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना। यानी कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? शिक्षण से तात्पर्य जो बच्चे हैं या मनुष्य है उनके शारीरिक, मानसिक और उनके जो आत्मा में विद्यमान गुण है उनका विकास करना है। ये उनके अनुसार परिभाषा है। फिर नेक्स्ट है फिलिप्स महोदय के अनुसार, तो फिलिप्स महोदय के अनुसार क्या है? शिक्षण वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रहण करना है। यानी कि इनके अनुसार क्या है? शिक्षण क्या करता है? ज्ञान का संकेंद्रण करता है, ये इनके अनुसार है। तो ये हो गया शिक्षण की परिभाषा। अब हम अध्ययन करेंगे इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं और आने लायक है, इनका अध्ययन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका अध्ययन करते हैं। शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शारीरिक, मन और आत्म में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। यह कथन किसका है? फर्स्ट है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम। तो ये सभी रॉन्ग है। अभी हम कोटेशन देखिए, इसमें किसका नाम है? महात्मा गांधी जी ने दिया है। यानी कि बुनियादी शिक्षा का अवधारणा किसने दी है? महात्मा गांधी जी ने दिया है। और ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत। एक बच्चा या मनुष्य में उसकी मानसिक, शारीरिक और आत्मीय विकास आवश्यक है। ये महात्मा गांधी जी का कोटेशन है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है, शिक्षण वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रहण करना है। ये कहा है। ऑप्शन ए इसमें है स्मिथ, बी रेमंड, सी गेज और डी फिलिप्स है। तो ये जो परिभाषा है ये डी फिलिप्स महोदय ने दिया है। उनके अनुसार क्या है? शिक्षण केंद्रीय तत्व है जिसमें ज्ञान का संग्रहण करना होता है। ये फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षण है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये बताना है हमको। ए रियांस, बी गेज, सी पीओ स्मिथ और डी टेलर के अनुसार। तो ये जो अवधारणा है ये रियांस महोदय के अनुसार दिया गया है। उनके अनुसार एक व्यक्ति या बालक को दिशा निर्देश देना, उनको सिखाना और उनको निर्देशित करना, ये क्या है? शिक्षण कहलाता है। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या उनसे संभावित जो क्वेश्चन है वो। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम अध्ययन करेंगे शिक्षण के उद्देश्य, उनकी प्रकृति, विशेषताएं और उनसे बनने वाली जो क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।